हेलो एवरीवन। आज बताने जा रहे हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग स्टेनिंग में सबसे पहले तो स्टेन के बारे में अगर याद रखिए तो स्टेन करने का मतलब होता है कि कलर करना, डाई करना। जैसे कपड़े को डाई किया जाता है कि उस रंग के अंदर घोल करके छोड़ दो तो वाइट कलर जो रेड या ब्लू या जिस भी कलर से डाई कर रहे हैं वो उस कलर का हो जाता है। यही मीनिंग होता है स्टेन का भी, कि कलरिंग करना या डाई करना। तो ग्राम स्टेनिंग आज बताने जा रहे हैं। ग्राम स्टेनिंग को हम एक डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग इसलिए कहते हैं कि ये दो टाइप का बैक्टीरिया को दो क्लास में डिवाइड कर दिया, डिफरेंशिएट कर देता है। इस ग्राम स्टेनिंग की मदद से बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसलिए इस ग्राम स्टेनिंग को एक डिफरेंशियल स्टेनिंग कहा जाता है। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में जानते हैं कि ग्राम स्टेनिंग को और हम क्या कहते हैं। ग्राम स्टेन बोलिए, ग्राम स्टेनिंग बोलिए, या फिर ग्राम्स मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड के मदद से डिस्टिंग्विश किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है बैक्टीरिया को दो लार्ज ग्रुप में, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो नाम है, जो ग्राम स्टेनिंग नाम दिया गया, ग्राम स्टेनिंग जो काम किया गया वो ये टेक्निक डेवलप करने वाले डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। तो इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे स्टेनिंग का नाम दिया गया है ग्राम स्टेनिंग। ये डैनिश, डेनमार्क में रहने वाले लोगों को डैनिश कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं कि ग्राम स्टेनिंग की मदद से जो डिफरेंशिएट किया गया बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में। अब कैसे डिफरेंशिएट किया गया उसके बारे में बता देते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग की मदद से डिफरेंशिएट किया गया बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मदद से। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि केमिकल कंपोजिशन जो है, केमिकल सब्सटेंस जो है बैक्टीरिया में क्या 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 प्रेजेंट रहता है, जिसके बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड किया गया, डिफरेंशिएट किया गया है, वो जानना है। तो ग्राम पॉजिटिव के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव एक सिंपल केमिकल स्ट्रक्चर होता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल होता है। एसिडिक प्रोटोप्लाज्म होता है इसका। इट इज़ अ थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। इसका जो मतलब जैसा कि जानते हैं कि कोई भी सेल है, सेल के का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको क्या कहा जाता है, सेल वॉल। तो पहले वाला लेयर जो है, अंदर वाला लेयर, इसका क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा जो है ये सेल वॉल। तो सेल वॉल इसका एक्चुअली जो कंपोजिशन बताया गया है, केमिकल कंपोजिशन किसका बताया गया, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल का। तो सेल वॉल जो बना होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। सेल वॉल पे उसके पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है। और दूसरा एक क्या होता है, टेकोइक एसिड होता है प्रेजेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल पे। और ये जो टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है यही इसका सरफेस एंटीजन डिटर्मिनेंट है। मतलब एंटीजन है जो इसका डिटरमाइन करते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जो टॉक्सिक प्रोडक्ट सिक्रीट होता है वो सिक्रीट करने वाला इसका पेप्टिडोग्लाइकन और टेकोइक एसिड ही होता है। टॉक्सिसिटी रिलीज करता है डिजीज काउज करने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आप याद रखना है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है और रिच इन लिपिड। इसमें लिपिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसका जो मेम्ब्रेन है वो इस बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन है, लाइपोपॉलीसेकेराइड है। और लाइपोपॉलीसेकेराइड ही इसका इंडोटॉक्सिन होता है। मतलब यहाँ जो टॉक्सिन सिक्रीट होता है, जो डिजीज़ काउज करने के लिए टॉक्सिन बैक्टीरिया सिक्रीट करता है, वो कहाँ से बनता है, तो इसके लाइपोपॉलीसेकेराइड से। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव में लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है और ये ग्राम पॉजिटिव में लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट नहीं था। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन और टेकोइक एसिड था और यहाँ पे लाइपोपॉलीसेकेराइड मेन होता है। और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर भी यहाँ पे होता है ग्राम नेगेटिव में, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। और टेकोइक एसिड तो इसमें बिल्कुल ही नहीं होता है। ये हो गई बात केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। दोनों में डिफरेंशिएशन याद रखिएगा कि पेप्टिडोग्लाइकन ग्लाइकन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में बहुत कम होता है। लाइपोपॉलीसेकेराइड जो कि ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता, ग्राम नेगेटिव में होता है। और टेकोइक एसिड जो कि ग्राम पॉजिटिव में होगा और ग्राम नेगेटिव में नहीं होगा। अब आगे आ जाते हैं। तो यहाँ
पे ग्राम नेगेटिव के बारे में ये बताया है कि क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन का जो लेयर होता है वो ग्राम नेगेटिव में बहुत कम होता है, इस वजह से जब इसको ग्राम स्टेनिंग किया जाता है, ग्राम के स्टेन में इसको स्टेन किया जाता है, तो ये नेगेटिव जो है बैक्टीरिया वो उस कलर को नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर बहुत कम होता है। और ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो आसानी से स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेता है और पर्पल या ब्लू कलर का दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पर्पल, डार्क पर्पल स्फेरिकल शेप का दिख रहा है, ये ग्राम पॉजिटिव है, और जो पिंक कलर का रेड शेप का बैक्टीरिया दिख रहा है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके बाद ग्राम स्टेनिंग कैसे किया जाता है ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है क्रिस्टल वायलेट से उसको स्टेन करेंगे बैक्टीरिया को, जो कि एक प्राइमरी स्टेन है क्रिस्टल वायलेट। उसके बाद क्रिस्टल वायलेट में रख करके उसको स्टेन कर लिया। स्टेन करने के बाद जो है अब इसको क्या करते हैं, आयोडीन में स्टेन करते हैं। आयोडीन में इसलिए स्टेन करते हैं कि आयोडीन एक मॉर्डन की तरह काम करता है। मॉर्डन कहने का मतलब वो होता है जो किसी भी एक स्टेन को फिक्स होने में, बैक्टीरिया के सेल में फिक्स होने में मदद करता है, कि उसको वॉश भी कर देंगे तो वो नहीं धुलेगा। तो इसके लिए इसको आयोडीन से वॉश करते हैं, सॉरी आयोडीन में स्टेन करते हैं, फिर इसको इथेनॉल से वॉश करते हैं। तो वॉश करने से होता ये है कि ग्राम पॉजिटिव पे जो ब्लू कलर है वो रह जाता है, और पर्पल कलर रह जाता है, और नेगेटिव वाले से सारा जो पर्पल कलर है वो धुल जाता है। तो फिर उसको काउंटर स्टेन करते हैं सैफरनिन से। काउंटर स्टेन करने का मतलब होता है कि एक बार किसी प्राइमरी स्टेन से स्टेन करने के बाद जब दूसरे किसी स्टेन में स्टेन कर रहे हैं तो दोबारा, तो उसको काउंटर स्टेन कहते हैं। तो काउंटर स्टेन करते हैं सैफरनिन से, स्टेन करते हैं। सैफरनिन भी एक टाइप का स्टेन है। अब जब सैफरनिन से स्टेन करते हैं ना, तो नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो क्रिस्टल वायलेट का कलर छोड़ देता है और किस कलर का को एब्जॉर्ब कर लेता है, सैफरनिन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और यही वजह है, सैफरनिन का कलर जो है पिंक होता है। यही वजह है कि जब उसको लास्टली एब्जॉर्ब कर देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वायलेट कलर प्राइमरी स्टेन को एब्जॉर्ब किया, पेप्टिडोग्लाइकन होता है पॉजिटिव पे, इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और पेप्टिडोग्लाइकन नेगेटिव पे नहीं होता है तो एब्जॉर्ब नहीं करता है क्रिस्टल वायलेट को। ये किसको एब्जॉर्ब करता है, सैफरनिन को, और इस वजह से इसका कलर कैसा होता है, पिंक। तो इस तरह से स्टेन करने के बाद आप माइक्रोस्कोप पे देख करके पहचानते हैं, जो पर्पल कलर का होता है वो ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंक कलर का होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। सबसे पहले स्लाइड पे सैंपल जो है वो ले लिया, उसके बाद उसमें सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट डालेंगे, तो सबका सब, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सब पर्पल हो जाएगा। फिर आयोडीन डालेंगे ताकि वो कलर, क्रिस्टल वायलेट का जो कलर है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, धोने के बाद हटे नहीं। इसके लिए फिक्स करने के लिए, क्रिस्टल वायलेट को फिक्स करने के लिए आयोडीन डाला। आयोडीन डालने के बाद अब अल्कोहल से इसको वॉश करते हैं। जब देख रहे होंगे, अल्कोहल से वॉश करने के बाद जो नेगेटिव है वो डिकलराइज हो गया है, उसका कलर हट गया है। फिर क्या किया है, सैफरनिन से उसको स्टेन किया। सैफरनिन से स्टेन करने के बाद क्या होता है कि नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो रेड या पिंक कलर का स्टेन हो जाता है, और पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो पर्पल ही रहता है। तो इस तरह से ग्राम स्टेनिंग किया जाता है। और इसका रिएक्शन जब देखेंगे, रिजल्ट जब देखेंगे, तो ऐसे ही देखेंगे कि पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन हो जाएगा डार्क ब्लू या वायलेट कलर में, और नेगेटिव बैक्टीरिया जो है क्रिस्टल वायलेट कलर को रिटेन नहीं करेगा, बल्कि काउंटर स्टेन को रिटेन करेगा और पिंक या रेड कलर का दिखेगा। तो ये था ग्राम स्टेनिंग कैसे किया जाता है और कैसे बैक्टीरिया को पहचाना जाता है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट करके पूछ